Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the review exercise 10 of book D2. Today we will do from question number 7 to question number 10. Let's start. Now students, question number 7. In the figure, angle BAD is equal to 90 degree given that AB is equal to 36 centimeter and DA is equal to AD is equal to 48 centimeter. Find the length of BD. ठीक, पार्ट नंबर 1 में ये हमें ट्राइंगल प्रोवाइड की गई है, हमने इसकी जो है ना ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हमें दो साइड्स प्रोवाइडेड हैं और ये थर्ड वन हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। और हमें पता चल रहा है ये लॉन्गेस्ट साइड है क्योंकि दिस इज ऑपोजिट टू द राइट एंगल। ठीक स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ट्राइंगल कौन सी है? ए बी डी। ठीक है, और एंगल ए जो है ना वो 90 डिग्री का है। ठीक है, ये हमें प्रोवाइडेड भी है। ये दो लाइंस हमें पता है, इस पे हम यूजिंग पाइथागोरस बी डी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास 36 का स्केल लिया और ए डी है हमारे पास 48 का स्केल। ठीक स्टूडेंट्स, ये एक 36 है, एक 48 है। 36 का हमने स्केल लिया तो हमारे पास आता है 1296 और 48 का जो स्केल है ना वो आता है 2304। ठीक है, इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आता है 3600। ठीक, बी डी स्केयर। और बी डी स्केयर का बाय टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स। अंडर रूट की वैल्यू जो है ये ट्राइंगल है, लेंथ है, इस वजह से इसकी हम पॉजिटिव लेंगे। बी डी जो है ना वो ग्रेटर दैन जो है ना वो ज़ीरो है, तो हम इस वजह से जो है ना इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और इसका अंडर रूट लिया तो हमारे पास आता है 60। देखें 6 6 36 और ये 0। ठीक है, ये बी डी जो है ना हमारे पास आ गया 60 और ये साथ 60 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसका आंसर 60 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ बी इज फाइंड आउट। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर बी, गिवन फर्दर डैट BC भी प्रोवाइडेड एंड CD भी प्रोवाइडेड है। शो डैट ट्राइंगल BCD इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमने शो करना है कि ये ट्राइंगल जो है ना वो है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसकी थर्ड वाली साइड हमने फाइंड आउट कर ली है BD। ठीक, आपको मालूम है कि जो है ना अगर हम प्रूव करते हैं, ये इधर हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया और इधर जो है ना हमने उसका कन्वर्स करना है कि उसको उल्ट पाइथागोरस थ्योरम को जो है ना वो अप्लाई करना है कि हमने प्रूव करना है कि दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक स्टूडेंट्स, ये साइड ये लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे लंबी 87। इसका स्केयर किसके इक्वल होगा? दोनों के जो है ना स्केयर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो फिर हम जो है ना इसको इस तरह करेंगे। पार्ट नंबर 2 BC। ठीक है, ये BC ये 87 है, इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, और BC का हमने स्केल लिया, 87 का स्केल लिया। ठीक है, BC का स्केल 87 का स्केल और 87 का स्केल लें तो हमारे पास आता है 7569। ठीक स्टूडेंट्स, इसका स्केल लेकर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद जो है ना हमने इन दोनों दूसरी साइड्स का जो है ना वो प्लस को करके उनका स्केल लेना है। ठीक है, BD, और यही तो पाइथागोरस थ्योरम है, और DC। ठीक है, BD है हमारे पास 60 का स्केयर और DC है हमारे पास 63 का स्केयर। ठीक है, ये भी आपने किया था, ये 3600 और 63 का जो है ना अगर हम स्केयर लें तो हमारे पास आता है 3969। ठीक स्टूडेंट्स, इन दोनों को हमने एडिशन किया तो हमारे पास आता है 7569। ठीक, बोथ आर इक्वल, इट्स मीन्स कि दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई ही तब होता है जब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो ये हमने उसको प्रूव कर दिया कि इसकी जो एडिशन है, लॉन्गेस्ट साइड का स्केयर जो है वो दूसरी दोनों साइड के स्केयर के जो है ना वो इक्वल है। ठीक, तो फिर दैट्स प्रूफ सिंस BD स्केयर
नहीं बी डी नहीं, बी सी लॉन्गेस्ट सी, ठीक है, बी सी स्केयर इज इक्वल टू बी डी स्केयर प्लस डी सी स्केयर, ठीक। therefore triangle BCD is right angle, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 is solved. Now students question number 8, in a figure ABCD is a rectangle of side 28 centimeter and 15 meter. PBQR is a square of side 6 centimeter. ठीक है, ये हमें जो है ना एक वो पिक्चर प्रोवाइड की गई हुई है जिसके अंदर जो है ना हमें एक रेक्टेंगल दिया गया हुआ ABCD। इसकी एक साइड 28 मीटर और दूसरी जो है ना वो 15 मीटर, ठीक। ये और उसमें जो है ना ये एक स्केयर है, ये 6 मीटर, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, 4 साइड्स जो है ना इसकी 6 के इक्वल है, ठीक स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर हमने ए में फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा है, DPQR, ठीक है, ये जो है ना ये शेडेड रीजन है, ठीक है, DPQR ये शेडेड रीजन है। अब हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो है ना ये पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से जो है ना हम ये एरिया स्क्वायर का के एरिया माइनस करेंगे। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया फाइंड आउट माइनस करेंगे और ये वाला एरिया माइनस करेंगे। ये तीनों एरियाज माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो शेडेड पार्ट का जो है ना वो एरिया आ जाएगा, ठीक स्टूडेंट्स। अब ये माइनस करने के लिए जो है ना हमें AP की वैल्यू इस ट्राइंगल की जो है ना वो एरिया के लिए ज़रा बेस ओवर हाइट होता है उसका जो है ना, इसका जो है ना वो हमें जो है ना वो फाइंड आउट करने के लिए जो है ना वो इसकी क्या है, तो ये 6 है, ये टोटल 28 है, तो 28 में से हम 6 माइनस कर दें ये वाला 6, तो ये हमारे पास 22 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। AP जो है ना वो हमारे पास आ गई 28 माइनस 6 22, ये हमारे पास 22 आ गया, ये हमने बेस भी होगी हमारे पास, ये भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाइए, ये हमारे पास है और ये हमारे पास जो है ना हमें मालूम नहीं, ठीक है। RC वही ये टोटल 15 है, 15 में से 6 माइनस कर दिया, 15 माइनस 6, तो ये जो है ना हमारे पास आ जाता है 9, ठीक है, ये 9 आ गया, ये 22 आ गया, ठीक है, ये भी बेस साइड होगी। अब जो है ना हम इसके एरिया में से ना इन सबको जो है ना वो माइनस कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया जो शेडेड रीजन का वो किसके इक्वल है, ठीक है, वो है एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है उसमें से हमने माइनस करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक, और फिर माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल APD और फिर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल DRC, ठीक है, ये सारी हमने माइनस करनी है तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आपको पता है, लेंथ इनटू बेस, ठीक है, यहाँ आप लहदा इनकी सारी फाइंड करके आप इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशंस में लिख लें या आप इसी में ही आप कर लें, ठीक। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू बेस, दिस वन इज लेंथ एंड दिस वन इज बेस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 28, ठीक है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। इसमें से माइनस मैं कर रही हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, L स्क्वायर, ठीक है, कि 6 का जो है ना वो आपने स्क्वायर, ठीक। अब ये एरिया ऑफ स्क्वायर के बाद आ गया एरिया ऑफ APD, एरिया ऑफ इसका इस ट्राइंगल का जो है ना वो एरिया हमने माइनस करना है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इसकी बेस क्या है 22 और हाइट 15, ठीक, और उसके बाद एरिया ऑफ माइनस हमने ये करना है, ये 1/2, इसकी बेस क्या है 28 और इसकी हाइट क्या है 36, ठीक स्टूडेंट्स, ये आ गया। ये अब आप सबको कैलकुलेट करके जो है ना वो फाइंड आउट कर लें इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन रेक्टेंगल का आपने 28 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 420, 6 का स्क्वायर 36,
ये इसको सॉल्व किया तो आपके पास आया 165। ठीक स्टूडेंट्स, 165। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आता है, ये 28/9 है, दिस वन इज़ 9। ठीक है, आर सी जो है ना वैल्यू 9 है। ठीक, 28 को आपने 9 से मल्टीप्लाई, 28 को 9 से और इसको 2 पर डिवाइड किया तो आपके पास आता है 126। ठीक, इन सब वैल्यूज़ को आप 420 में से माइनस करें तो यू गेट 93 मीटर्स। ठीक, तो ये आपके पास जो है ना फर्स्ट पार्ट का जो है ना वो आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपके पास आया 93 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीपी। अब हमने कैलकुलेट लेंथ करनी है डीपी की। दिस वन इज डीपी, इसकी जो है ना हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है। अगर आप ये देखें तो ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये भी हमें पता है 15 और एपी भी हम फाइंड कर चुके हैं 22। तो हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते जो है ना वो डीपी की जो है ना वो लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी ट्राइंगल इसको मेंशन करें। इन ट्राइंगल ए पी डी, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई किया, डी पी स्केयर इज इक्वल टू ए पी स्केयर प्लस ए डी स्केयर। ठीक, ये आ गया आपके पास। ए बी की आप वैल्यू लिख लें 22 का स्केयर, और ये डी ए डी आ गया 15 स्केयर। 22 का स्केयर आता है 484 और 15 का स्केयर आता है 225। ठीक, इन दोनों को आपने ऐड किया, आपके पास आया 709 मीटर्स। और ये डी पी स्केयर बाय टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, ये अंडर रूट ने इसको सॉल्व किया। डी पी 709 मीटर्स जो है ना वो आपके पास आ गया 26.6 मीटर्स। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे आप इसको लिख लें, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट नंबर बी भी जो है ना वो सॉल्व हो गया। हमने जो है ना इसका डीपी की जो है ना वो लेंथ फाइंड आउट कर ली। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3, गिवन दैट एक्स इज अ पॉइंट ऑन डीपी, डीपी पे जो है ना एक्स एक पॉइंट है, सच डैट ए एक्स इज परपेंडिकुलर टू डीपी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए एक्स। ये जो है ना इस पर परपेंडिकुलर है ये, तो जो है ना हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है ए एक्स की। ये देखें जो एरिया है ना, इधर ये आपने बात अंडरस्टैंड करनी है कि जो एरिया है ना इसका वो किसके इक्वल है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये परपेंडिकुलर है तो ये इसकी हाइट हो गई, ये बेस, और इसको आपने सपोज कर लेना एक्स, क्योंकि इसको आपने फाइंड आउट करना है। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये एक ट्रायंगल की हाइट हो गई, तो ये बेस इंटू हाइट। एरिया जो है ना उसमें आपने पार्ट नंबर 1 में आपने सॉल्व किया था एरिया ऑफ ए पी डी। ठीक है, ये आपने सॉल्व किया था तो ये आपके पास 126 आ गया। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट पार्ट नंबर 3, पहले हम सपोज कर लें, लेट द लेंथ ए एक्स बी एक्स मीटर। ठीक है, जो लेंथ ए एक्स है वो किसके इक्वल है, एक्स मीटर के इक्वल है। ठीक है, ये आपके पास आ गया एक्स मीटर। अब जो है ना आपने इसको जो है ना फर्दर सॉल्व कर लेना है। ठीक, ये आगे आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी डी 1/2 बेसिस की डीपी जो आपने अभी फाइंड आउट किया है। ठीक है, वो लिख ली 26.6, और हाइट इसकी क्या है ए एक्स, जो आपको फाइंड नहीं है, आपने सपोज की फाइंड करना है एक्स। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। और ये एरिया जो अभी आपने ये भी फाइंड किया 126। ठीक, पार्ट नंबर ए में ये इधर आपने राइट डाउन किया 126, 1/2 26.6 एक्स। ये इधर इससे मल्टीप्लाई होंगे, इसको सॉल्व करेंगे 126 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये डिवाइड 26.6 और ये एक्स। ठीक है, इसको आप सारा कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स का 12.4 मीटर्स।
ठीक स्टूडेंट्स, और यही लेंथ हमने फाइंड आउट करनी थी। दी लेंथ ऑफ ए एक्स is 12.4 meters. ठीक students, now students question number 8 is solved. Now students question number 9, a vertical pole ft casts a shadow ht. At a certain time in a day, it casts a shadow kt at another time on the same day. Given that fk is equal to 18 meter, kt is equal to 20.5 meter and kht is equal to 3:2. Find the height of the pole. बहुत सिंपल है, आपको दो लेंस जो है ना प्रोवाइड की गई हैं, ये भी प्रोवाइड किया गया हुआ है, ये भी प्रोवाइड किया गया हुआ है, और ये 90 का एंगल बना रहा है। तो हम इस पर इजीली पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो है ना ये हाइट फाइंड करेंगे इसकी पोल की, एफ टी। नाउ इन ट्राइंगल एफ टी के, ये एफ टी के हमारी ट्राइंगल, इसमें जो है ना एंगल टी जो है ना वो 90 के इक्वल है। ठीक, तो फिर हम इस पे जो है ना ये अप्लाई कर सकते हैं। 90 का एंगल बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कंडीशन होती है पाइथागोरस थ्योरम की, तब अप्लाई होता है जब उसमें एंगल 90 डिग्री हो। ठीक स्टूडेंट्स, ये इस तरफ गया तो ये माइनस हो गया जी स्टूडेंट्स। ये जो है ना एफ टी स्केयर, ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 12.5 स्केयर। ठीक है, एफ टी स्केयर 18 का स्केयर जो है ना वो आता है 324 और 12.5 का स्केयर है 156.25। ठीक है, ये आपने इसका स्केयर लिया तो आपके पास आया 167.75। ठीक है, एफ टी स्केयर। ठीक, ये स्केयर है, आपने इसका अंडर रूट ले लिया बाय टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। हम इसकी अंडर रूट की जो है ना वो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, वो हमारे पास आई 167.13। ठीक है, इसकी हमने जब अंडर रूट लिया तो हमारे पास आया 13.0 मीटर्स। ठीक स्टूडेंट्स, और ये जो वैल्यू है एफ टी ग्रेटर दैन ज़ीरो। ठीक, और यही हमने एफ टी फाइंड आउट हो गया और यही हाइट ऑफ द पोल है। एफ टी इज़ द हाइट ऑफ पोल। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1 इज सॉल्व्ड। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2, द डिस्टेंस एफ एच। अब हमने जो है ना ये डिस्टेंस एफ एच फाइंड आउट करना है, ये जो है ना हमने फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड करने के लिए हमें पहले ये एच टी फाइंड आउट होगा तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ना। ये एफ टी भी हमने फाइंड आउट कर लिए, हमारे पास 13 आ गया। अब हमारे पास एच टी नहीं है। एच टी को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जो है ना एच टी को फाइंड आउट करने के लिए जो है ना उन्होंने हमें रेशियोज प्रोवाइड की हुई है एच टी की। ठीक है, एच टी 2 है और के एच जो है ना वो 3 है। ठीक है, इट्स मीन्स कि ये 2 पार्ट्स है तो ये 3 पार्ट्स है। तो हम ना इसको अकॉर्डिंग टू रेशियो जो है ना उसको जो है ना वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी रेशियो ले लेते हैं, किसकी ले लेते हैं, एच टी और के टी की। ठीक है, एच टी ये स्मॉल ये वाली वैल्यू और ये टोटल वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें पार्ट नंबर 2, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले हमने एच टी फाइंड आउट करना है और एच टी हमें रेशियो में प्रोवाइडेड है, एच टी ओवर के टी। एच टी की जो रेशियो हमारे पास 2 और के टी की, ठीक है, ये भी हमने पिछली जो है ना वो चैप्टर्स में किया था जिसमें हमने रेशियोज लेके जो थी ना वो वैल्यूज़ को जो था ना वो फाइंड आउट किया था। ठीक है, ये हम ले सकते हैं, ये स्मॉलर रेशियो टोटल रेशियो की, ये स्मॉल रेशियो और ये टोटल हमने किया 3 + 2 के टी क्या हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। ठीक है, तो ये 3 + 2 आ गया और फिर जो है ना हम इसको जो है ना वो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। के टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट है, उन्होंने हमें प्रोवाइडेड है, के टी है हमारे पास 12.5। ठीक है, ये 12.5 है। ठीक है, के टी हमारे पास 12.5 पॉइंट है,
ये हो गया एच टी हमने फाइंड करना है, के टी इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 12.5 मल्टीप्लाई और ये 3 + 2 5। ठीक स्टूडेंट्स, इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 5 मीटर्स। ठीक है, एच टी की वैल्यू आपके पास आ गई 5 मीटर्स। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ अब जो है ना हमारी ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल एफ एच टी, ट्राइंगल है हमारी एफ टी एच, इसके अंदर जो है ना ये एफ एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एच टी का स्क्वायर, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं, और एफ टी का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया एच टी, अभी हमने फाइंड आउट किया, ये हमारे पास 5 का स्क्वायर है, और एफ टी भी जो है ना वो हम फाइंड कर चुके हैं, ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, ये आया 25 और 13 का स्केयर लें तो 169 आता है। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना इसको हमने इसमें प्लस किया, 169 + 25 गेट 194, और ये एफ एच का स्केयर है। आपने ये स्केयर ले लिया, इसने इसको कैंसिल किया, एफ एच अंडर रूट लिया इसका, अंडर रूट आंसर, तो आपके पास आया 13.9। ठीक स्टूडेंट्स, 13.9 मीटर ये आपका डिस्टेंस आ गया एफ एच का, जो आपने फाइंड आउट करना था। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो सॉल्व्ड। Now students, question number 10. Farhan dragged diagonally across a rectangular field 80 meter by a 60 meter from one corner to the opposite in a straight line at a speed of 7.5 meter per second. Find the time taken for his to complete his run. इधर सिचुएशन ये दी गई हुई है कि एक रेक्टेंगल की जो है ना वो फील्ड है, जिसमें जो है ना फरहान रन कर रहा है और डायगोनली रन कर रहा है। ठीक है, ये एक साइड 80 मीटर है और दूसरी है 60 मीटर। ये इस साइड से एक ऑपोजिट साइड तक जो है ना इसने रन की है, और ये जो है ना उसने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रन की है, और ये आपके पास आ गया ये। इसका मतलब ये है कि आपने ये डिस्टेंस जो है ना फाइंड आउट करना है, और स्पीड आपको प्रोवाइडेड है, और उस स्पीड से जो है ना आपने टाइम फाइंड आउट करना है। और आपको पता है टाइम फाइंड करने का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, तो इसके लिए पहले जो है ना वो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई, और ये रेक्टेंगल है, इट्स मीन्स के दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। इस पे जो है ना वो पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो अप्लाई हो सकता है। ठीक है, आप पहले इस लेंथ को जो है ना इसको एक्स सपोज कर लेंगे, डायगनल जो है। ठीक है, फिर जो है ना आप इसको पे जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, लिख लें बेशक। लेट द लेंथ ऑफ डायगनल be x meter, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया, x स्क्वायर 80 स्क्वायर 60 स्क्वायर 6400 + 3600। ठीक, ये आपने इसको ऐड अप किया, ये हो गया 10,000, ये एक्स स्क्वायर, ये आपने इसका अंडर रूट लिया, और ये पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे क्योंकि एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, सब ये जो नेगेटिव में ये वैल्यू नहीं होती। ठीक, ये आपका पास आ गया 100, एक्स की वैल्यू आ गई 100, तो आप इसको ठीक, और टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, स्पीड प्रोवाइडेड है आपको 7.5, और डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया 100 डिवाइडेड बाय 7.5। इसको आपने 100 को डिवाइड किया 7.5 पे, तो आपके पास आया 13.3। ठीक स्टूडेंट्स, 13.3 ये जो है ना ये टाइम हो गया, टाइम टेकन जो है ना वो 13.3 सेकेंड्स। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स question number 10 is also solved. I hope you understand these questions very well. Now students, chapter number 10 of book T2 is finished. I hope you understand these questions and all your queries about Pythagoras theorem is solved.
Thank you very much, students, for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.